एडवोकेट आसमा शेख इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब और इतर मंत्री सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सच में उन्होंने तारीफ़ काबिल उन्होंने महाराष्ट्र में पूरे काम किया इस महामारी के प्रकोप में। मैं एडवोकेट होने के हैसियत से मैं इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जितने भी सारे मंत्री महाराष्ट्र के हैं उनसे एक निवेदन करती हूँ कि हम एडवोकेट भी लॉकडाउन होने के वजह से और कोरोना वायरस की वजह से पिछले 3 महीनों से अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। इस वजह से हमें बहुत सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहे हैं। अब तक हमें सरकार की कोई भी मदद किसी भी सरकार से मिली नहीं है, लेकिन अब कोर्ट का काम तो शुरू हो गया है। हम आज तक लोगों के लिए फ़ाइट कर कर उन्हें जस्टिस दिलाते रहे हैं, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि जो कोर्ट के जजेस है और दूसरा स्टाफ है वो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और इन केस अगर उनको कुछ होता है तो उनके फैमिली को कुछ इंश्योर्स वो है और उनको मिलना भी चाहिए, उनको बेनिफिट्स मिलना भी चाहिए क्योंकि उनकी भी फैमिली है। लेकिन हम एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हमें रिस्ट्रिक्शन है कि हम एडवोकेसी के अलावा दूसरा कोई भी बिज़नेस कर नहीं सकते हैं। तो एडवोकेसी के अलावा हमारे पास दूसरा और कोई भी हम बिज़नेस कर नहीं सकते हैं और हमें फिर से कोर्ट ज्वाइन करना ही है। अभी ये बता नहीं सकता कोई भी संगठन आरोग्य संगठन अब तक कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होने वाला है, पता नहीं कब होगा, लेकिन हमें हमारा बिज़नेस तो हमारे फैमिलीज़ के लिए और लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए चालू ही करना पड़ेगा। लेकिन इस महामारी के काल में अगर कोई एडवोकेट को कोर्ट का काम करते हुए इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कोई भी प्रोटेक्शन है नहीं, क्योंकि वो कोई सरकारी मुलाजिम तो है नहीं, तो उसे कोई सरकार की तरफ से हेल्प मिलेंगी या किसी उसके लिए कोई प्रोविज़न अब तक किसी सरकार ने बना के रखी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहिब को विनती करती हूँ। मैंने उनको आई लव औरंगाबाद ये जो फाउंडेशन है इसके तरफ से मैंने और हमारे बार काउंसिल के जो मेंबर है, मैं खुद औरंगाबाद बार काउंसिल की मेंबर हूँ, हम दोनों ने और इरबाज अंसारी इन्होंने मिलकर आपको एक ईमेल भेजा है और आपको वो ईमेल मिला भी है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ उस ईमेल में मैंने सभी एडवोकेट के लिए महाराष्ट्र के जितने भी एडवोकेट हैं उनके लिए आपको एक निवेदन दिया है कि अगर इस कोरोना के महामारी के ड्यूरेशन में किसी एडवोकेट की इस वजह से मौत हो जाती है तो उसके फैमिलीज़ को कम से कम 25 लाख का बीमा दिया जाए, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज़ है। और मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि ज़रूर हमारी इस निवेदन को वो पॉजिटिवली उस पर सोचेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद आपसे रखती हूँ। और मैंने हमारे जो औरंगाबाद के माननीय खासदार इम्तियाज़ जलील सर है उनको भी एडवोकेट्स के तरफ से पूरे इंडिया के एडवोकेट के तरफ से एक निवेदन दिया है। उनके लिए एडवोकेट्स के लिए मैंने एक निवेदन दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी वो हमारे एडवोकेट्स के इकोनॉमिकल पैकेज के बारे में बताए कि हमारे भी लिए वो कोई एक पैकेज निकाले जिसके लिए पूरे भारत के एडवोकेट्स को बेनिफिट मिले या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिले। उन्होंने इस पर पॉजिटिवली आंसर दिया है और कहा है कि मैं इसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा। मैं उनसे भी उम्मीद करती हूँ कि वो भी हमारे इस परिस्थिति को समझकर पॉजिटिवली